हाय एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा चैप्टर है CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल बेस्ड आते ही आते हैं। तुम्हें पूछेगा E0 वैल्यूज़ निकालने के लिए पूछ लेता है, ठीक। उसके अलावा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके अलावा जब तुम गेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, तुम्हारा गेट का पेपर आराम से हो जाएगा। उसके बाद जब तुम इंटरव्यू राउंड के लिए जाओगे तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन वो पूछ लेता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से पूछ लेता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन वो पूछेगा। और वो सारे बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, बट वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। तुम्हें ना एकदम डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगी, बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाऊँगी ताकि आपको समझ में आता रहे, और बाकी आप अपने रिव्यूज़ देते रहना, फिर देखते हैं कैसा समझ में आ रहा है, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी। इसमें देखो ध्यान ये रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कि हमें समझते चलना है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है हमारा समझने में है, कुछ भी रटना नहीं है। इस चैप्टर में समझोगे जितना बारीकी से, उतना अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उतने अच्छे से इंटरव्यू में इसके क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाओगे। अगर इसे रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो रटने में तो तुम्हें रट ही नहीं पाओगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये पूरा चैप्टर तुम्हारा समझने के ऊपर ही है। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ना है, देखो इलेक्ट्रो, ये जो टर्म है तुम्हारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना ही दो टर्म से है, एक इलेक्ट्रो एक केमिकल। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पूरा चैप्टर आपको समझना है। इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है, और केमिकल केमिस्ट्री मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी, यहाँ पे मतलब केमिकल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। केमिकल एनर्जी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो रही है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है। दोनों तरफ से हमारे पॉसिबल है, और दोनों के अलग अलग हमारे प्रोसेस है, वो दोनों प्रोसेस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। पहला देखो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे मेनली दो है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं और हमारे गैल्वेनिक सेल, ये सारे सेल ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा है हमारा गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल। मैं आपको इसमें जो जो बताऊं उन सारे टर्म्स का ध्यान रखना, जो जो गैल्वेनिक का वोल्टाइक सेल के नाम से भी आ जाता है। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये प्रोसेस हमारा डिफरेंट है, और गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल है ये प्रोसेस हमारा डिफरेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और गैल्वेनिक सेल में हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है इस चैप्टर में कि जैसे हम ये वाला देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, नहीं आते इससे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। क्वेश्चन जो भी आते हैं गैल्वेनिक सेल से ही आते हैं। तो इस वाली चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट सब इसी चैप्टर से आएंगे। बट देखो, अब ये पूछोगे कि जब सब इसी से आता है ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है। यहाँ से तो आपके CSIR में क्वेश्चंस आएंगे, गेट में क्वेश्चंस आएंगे, बट इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे ये तो आज पढ़ लेते हैं, पूरे चैप्टर में इसी का डिस्कशन होता है, पूरे चैप्टर में इसी का डिस्कशन होगा। ये वाला क्या है, ये वाला हमारा सिर्फ एक लेक्चर है, 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर होगा, ये मैं आपको कराऊंगी सबसे लास्ट में। और ये सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर, इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, जो भी गेट का इंटरव्यू दोगे या कहीं पे भी केमिस्ट्री का रिलेटेड इंटरव्यू होता होगा, वहाँ पे इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, ठीक। ये हम देखते हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल की बात करते हैं आज। गैल्वेनिक सेल देखते हैं। देखो, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इसमें केमिकल एनर्जी, नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ एक एक पॉइंट लिखते रहना। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। अब इसके लिए देखो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हम क्या देखते हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखोगे, अगर किसी बच्चे को बोल दिया गया, एक बीकर दे दिया गया, उसमें जिंक की रॉड डाल दी गई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो आप
आपको ही दे दिया गया और बोला गया कि उसमें क्या रिएक्शन हुई है, तो आप देख के बता सकते हो कि क्या रिएक्शन है। अंदर आयंस के एक्सचेंज नहीं बता सकते कि कैथोड के अंदर हो रहा है, एनोड के अंदर हो रहा है, ZnCu में कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये सब नहीं बता सकते। बट बेसिकली क्या बता सकते हो कि जब आपने यहाँ पे CuSO4 का सोल्यूशन लिया और जिंक की वायर डाल दी तुमने, तो तुम देखोगे जिंक के वायर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है, ये जो बीकर है तुम्हें हीट मिलेगी। बीकर तुम्हें क्या मिलेगा कि बीकर तुम्हें हीटेड मिलेगा, गर्म मिलेगा, बीकर तुम्हें हीटेड मिलेगा। जब उसे छुओगे तो तुम बता सकते हो कि कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी। गर्म तुम्हारा तभी कोई भी चीज़ तुम्हारी गर्म या ठंडी तभी हुई होगी जब उसमें कुछ रिएक्शन हुई होगी। तो बेसिकली अगर हम किसी बच्चे से या आपसे पूछे कि इसमें कोई रिएक्शन हुई, तो आप बता सकते हो कि ये गर्म है, मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। Zn के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। Zn के पास कैसी टेंडेंसी होती है, Zn हमारा Zn2 पॉजिटिव में चेंज 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ये दान कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाते हैं CuSO4 सोल्यूशन में। और Cu की टेंडेंसी क्या होती है, Cu2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, Cu2 पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये यहाँ पे क्या साइकिल चलने लगती है। अब यहाँ पे सिंपल हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हुई है। हमें क्या देखना है, हमें 2 बीकर रिएक्शन देखनी है। 2 बीकर रिएक्शन आपको कराती हूँ, कैसे हमारा सेल बनेगा, सेल से कैसे हमारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। ठीक, तो हम सेल से स्टार्ट करते हैं। हमने एक बीकर ले लिया, यहाँ पे हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं। हमने क्या बीकर ले लिया, बीकर में हमने क्या डाली, रॉड डाली। बीकर में हमने रॉड डाल दी, किसकी रॉड डाल दी, जिंक की रॉड डाल दी। जिंक रॉड क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड। हमने क्या जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक के सोल्यूशन में ही डालेंगे। जिंक का सोल्यूशन है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, जिंक का सोल्यूशन बोल सकते हैं, प्लस क्या बोल सकते हैं, ZnSO4। जिंक ZnSO4 का सोल्यूशन लिया था। ठीक है, जिंक को जिंक के सोल्यूशन में डाल दिया। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया कॉपर का, दूसरा हमने इलेक्ट्रोड लिया कॉपर का, इलेक्ट्रोड ले लिया कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम कॉपर के सोल्यूशन में ही डालेंगे। कॉपर के इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर के सोल्यूशन में डाला, इसे हम बोलते हैं CuSO4 सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर के सोल्यूशन में डाल दिया, जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक के सोल्यूशन में डाल दिया। अब हम क्या देखते हैं, जिंक क्या कर सकता है, जिंक की हमारी टेंडेंसी होती है, जिंक की हमारी टेंडेंसी होती है Zn2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नीचे पता है। तो जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट कर देता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे जिंक की रॉड है, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी मैं सिर्फ एक जिंक की बात कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सिर्फ हमने एक जिंक लिया, जिंक ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल दिए। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम दूसरे जिंक की बात करें, यहाँ पे भी क्या, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो हम देखेंगे खूब सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या है, जिंक, यहाँ पे बहुत सारा Zinc2 पॉजिटिव के फॉर्म में जिंक अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक की बहुत सारी अधिकता होगी, यहाँ पे बहुत सारे जिंक हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, कॉपर है, यहाँ पे कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला है। ये किसकी रॉड है, कॉपर की रॉड है। कॉपर की रॉड को हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, SO4 की सोल्यूशन है। अब देखो हम इसको किससे कनेक्ट कर दे रहे हैं, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये जो बड़ा वाला होता है इसे पॉजिटिव बोलते हैं, इसे छोटे वाले को बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, इसे पॉजिटिव बोलते हैं, इसे नेगेटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉपर की रॉड है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। यहाँ पे क्या CuSO4 का सोल्यूशन है, यहाँ पे भी कॉपर है। कॉपर क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये पे नेगेटिव चार्ज है। कॉपर क्या करेगा, कॉपर क्या है, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव होता है। कॉपर यहाँ 2 पॉजिटिव के फॉर्म में, कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। कॉपर जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो Cu सॉलिड के फॉर्म में बन जाएगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन बताती हूँ, कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, एक्सेप्ट कर लेगा और खुद Cu सॉलिड के फॉर्म में बैठ जाएगा। अब ये जब सॉलिड बन गया है तो सॉलिड क्या, ये हमारी कॉपर है, यहीं पे कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा कॉपर। यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा तो सोल्यूशन में क्या बचेगा,
सॉल्यूशन में बहुत सारे सल्फेट आयंस हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे सल्फेट आयंस हो जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव के आयंस हो जाएंगे। अब क्या रिएक्शन कैसी हो जाएगी, हमारी रिएक्शन बंद होना, एक टाइम में रिएक्शन बंद हो जाएगी, रिएक्शन होना बंद हो जाएगी एक टाइम में। यहाँ पे जिंक के आयंस की अधिकता हो गई, यहाँ पे सल्फेट के आयंस की अधिकता हो गई, रिएक्शन होना बंद हो गई। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम KCl का क्या लगाते हैं, ब्रिज लगाते हैं जो रिएक्शन को बैलेंस करता है। KCl का हम ब्रिज लगा देते हैं, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये ब्रिज लगा दिया। ब्रिज क्या करता है, रिएक्शन जो हमारे यहाँ पे आयंस जो बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो आयंस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से रिएक्शन एक टाइम में बंद हो जाती है, उस रिएक्शन को बैलेंस कर देता है और फिर से हमारे के यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, आपने फिजिक्स में पढ़ा है 10th क्लास में। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस बात को समझना, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो KCl का क्या यूज़ है, KCl क्या करता है, जब हमारा यहाँ पे जिंक है, जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे खुद तो सॉलिड बन जाएगा, यहाँ पे क्या एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। एक्वस फॉर्म में कैसे आया बता रही हूँ आपको। देखो यहाँ पे जिंक की रॉड है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक पानी, यहाँ पे क्या ZnSO4 का सोल्यूशन था, ZnO4 सोल्यूशन था, तो यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में आ गए, यहाँ पे जिंक आ गए। और जिंक की रॉड एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद जिंक की रॉड खाली होने लगेगी, यहाँ पे जो ये जिंक है पतली हो जाएगी जिंक की रॉड, क्योंकि जिंक क्या कर रहा है, अपने सारे इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है सोल्यूशन में। जिंक एक टाइम के बाद यहाँ पे रॉड उसकी खाली हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद KCl का रोल आया, हमारी इतनी रिएक्शन यहाँ पे हो गई, इतनी यहाँ पे हो गई। जब रिएक्शन हमने KCl डाला, क्या होता है, जिंक क्या करता है, जिंक Cl नेगेटिव होता है ना, Cl नेगेटिव को लेते, Cl नेगेटिव यहाँ पे आता है, Cl नेगेटिव जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे इतने सारे जो जिंक डिपॉजिट हो जाते हैं उससे रिएक्शन कर लेता है। Zn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या कर लेता है, ZnCl बना लेता है, ZnCl2 बना लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से जहाँ यहाँ पे बहुत सारे जिंक डिपॉजिट हो गए थे वो हमारे अब क्या कम हो गए, फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, फिर से हमारी क्या करंट बहने लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स बहने लगेंगे पूरे सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन हो जाती है। अब जब यहाँ पे कॉपर ज़्यादा हो गया तो कॉपर भी क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, क्या कर लेता है, देखो नहीं कॉपर नहीं सॉरी सल्फेट जब यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे क्या K पॉजिटिव है, SO4 2 नेगेटिव क्या कर लेता है, K यहाँ पे आ जाता है, पोटेशियम यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे K2SO4 सोल्यूशन बना लेते हैं। इसकी वजह से हमारी जो रिएक्शन हो जाती है बैलेंस हो जाती है और फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाता है, ठीक है। इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब देखते हैं कौन सा हमारा कैथोड है, कौन सा एनोड है। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतने में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे, देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, या ऑक्सीजन को गेन करता है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन करता है। इसको कई तरीके से आप इसकी डेफिनेशन होती है, बट यहाँ पे हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे बता रहे हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन जहाँ होता है वहाँ पे हम बोलते हैं एनोड, ठीक। यहाँ ये कैथोड है। कैथोड कैसे है, ये कैथोड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक यहाँ पे लूज कर रहा है अपने सोल्यूशन में, यहाँ से आते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर उसको गेन कर लेता है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन की भी 4 तरह की डेफिनेशन होती है, बट आपको यहाँ पे इस डेफिनेशन से मतलब है, बाकी तो आपको 3 पता ही होंगी, है ना। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, या गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। हमने रिडक्शन देख लिया।
अब ये क्या है, कैथोड हमारा, आप देखेंगे कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है ये हमें देखना है। मैं इसके लिए सिंपल आपको एक थोड़ी छोटी सी एक चीज़ बताऊंगी जिससे आपको याद रहेगा, बाकी समझा भी दे रही हूँ कि कैसे समझाना इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एनोड है, यहाँ पे हमारा कैथोड है, कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव। देखो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मतलब क्या यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तभी तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। समझ में आ रहा है। एनोड कैसा है, एनोड यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब एनोड हमारा नेगेटिव होगा। देखो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रही हूँ कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैथोड किस साइन से आप याद रखना है। प्रोसेस याद रहेगा तो ऑलरेडी बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सिंपल मेथड याद रखो, मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा एक वर्ड है उसे याद रखोगे, उससे याद रहेगा। जी एन गेन, जी मतलब क्या है गैल्वेनिक सेल, ए मतलब क्या है एनोड, एनोड, और एन मतलब क्या है नेगेटिव। एनोड नेगेटिव है गैल्वेनिक सेल में। देखो एनोड क्या है, नेगेटिव है गैल्वेनिक सेल में, जी एन याद रखना। बाकी कैथोड बचा, कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो देखना है हमें, थोड़ी सी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। देखो ये पोर्शन सबसे ज़्यादा मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये समझने वाली चीज़ थी। अगर ये समझ में आ गया तो आगे जो भी कराऊंगी उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, देखो जो हमारा था Zn हमारा क्या सॉलिड बन गया था, इसने क्या किए थे, एक्वस मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, लूज किए थे। ठीक है, ऐसे बना था। और कॉपर ने उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को, कॉपर क्या एक्वस है, उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और कॉपर क्या बन गया था, सॉलिड बन गया था। कॉपर सॉलिड बन गया था। अगर हम इस रिएक्शन को ऐड कर ले तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी कैंसिल होने के लिए कुछ नहीं है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ऐसे बनेगी Zn सॉलिड, Cu एक्वस 2 पॉजिटिव एक्वस गिविंग Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक, ये रिएक्शन है। अगर हम देखते हैं हमने सॉल्यूशन फॉर्म में जो लिया, अगर इसे सॉल्यूशन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जिंक तो हमारा ऑलरेडी सॉलिड है, सॉलिड ही रहेगा। कॉपर क्या है, एक्वस मतलब सॉल्यूशन में है। सॉल्यूशन किसका था, सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसे लिख सकते हो CuSO4 अगर हम सॉल्यूशन में लिख रहे हैं। ठीक, जिंक क्या था, सॉल्यूशन में था और सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया है तो ZnSO4 लिख सकते हो। और कॉपर ऑलरेडी सॉलिड बन चुका है, कॉपर क्या है, मेटल हो गया, यहाँ पे मेटल हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। बाकी अगर हम इसे पूरे देखो वैसे लिखते हैं, पूरी सेल रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, फुल सेल। अब देखो मैंने वो डायग्राम रफ कर दिया है, पर आपको डायग्राम देख लेना। डायग्राम में क्या था, यहाँ पे जो था ये हाफ सेल था, और एक जो जिंक का इतना हमने एक बीकर में बनाया था वो हमारा जिंक का हाफ सेल था, और यहाँ पे जो हमने बनाया था वो कॉपर का हाफ सेल था पिछले वाले डायग्राम में। ठीक है, उसकी रिएक्शन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या था, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जिंक हमारा क्या बन गया, सॉलिड फॉर्म में है, जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में बन गया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक सॉलिड फॉर्म में बन गया जिंक एक्वस सोल्यूशन से। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमने लगा दिया था, ब्रिज लगा दिया था, KCl का ब्रिज लगा दिया था, और यहाँ था कॉपर, कैसा, एक्वस कॉपर था। ठीक है, यहाँ पे एक्वस लिख दो, क्या लगा दिया, ये हाफ सेल है, इतना क्या है, ये इसको कहते हैं हाफ सेल, इतने को बोलते हैं हाफ सेल। और ये जो पूरा लिख रही हूँ इसे बोलते हैं फुल सेल रिएक्शन। और यहाँ पे क्या था, कॉपर सॉलिड। ठीक, ये तो हमने लिख दी टोटल रिएक्शन, ऐसे हम टोटल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फुल सेल के लिए है, ये क्या है, फुल सेल हो गया, फुल सेल। और इतना अगर सिर्फ इतना लेते हैं तो ये है हमारा हाफ सेल। इतना है हमारा हाफ सेल। ठीक, ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर दी। इसके बाद देखो, अगर हम बोलते हैं कि हमें बताना है कि उस सॉल्यूशन का सेल पोटेंशियल क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, तो कैसे बताओगे। पहली बात तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, ये देखो,
देखो सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। सेल पोटेंशियल होता क्या है? सेल पोटेंशियल क्या होता है? हमने जैसे 2 बीकर लिए थे, अभी पिछले वाले में ही सेम वही है, 2 बीकर लिए थे, उसमें हमने क्या रखा था? जिंक की रॉड रखी थी। दूसरे वाले में क्या? कॉपर की रॉड रखी थी। जिंक की रॉड रखी थी, कॉपर की रॉड रखी थी। इन दोनों, ये क्या था? ये हाफ सेल था हमारा, ये क्या था? हाफ सेल बन गया था सिर्फ जिंक का। और ये क्या था? ये क्या है? जिंक की रॉड है और ये कॉपर की रॉड है, ठीक। और ये क्या है? ये भी हाफ सेल है अपने में। तो इन दोनों हाफ सेल के बीच का जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमारा क्या है? सेल पोटेंशियल है। अब देखो हमारी रिएक्शन होती कैसे? हमारी रिएक्शन तभी होगी जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है रिएक्शन में तभी हमारी रिएक्शन होगी, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के रिएक्शन नहीं हो सकती। समझ में आ रही है ये बात? अगर यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अगर दोनों में क्या सेम पोटेंशियल है तो रिएक्शन नहीं होगी, कभी नहीं होगी वो रिएक्शन। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी हमारी रिएक्शन हो रही होगी, ठीक। अब हमें पता करना है, अब हमें पता करना है, पहली बात तो सेल पोटेंशियल को ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल को ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा ई सेल होता है, मैंने अभी बताया है कि दोनों, इसको क्या कहते हैं? जिंक वाले को हम बोलते हैं एनोड और इस वाले को हम बोलते हैं कैथोड। तो हम क्या लेते हैं? ई सेल हमारा होता है, ई सेल बराबर, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से। ई सेल बराबर होता है हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, जब आपको क्या है, अब देखो एक चीज ये समझना कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको 30 दे रखा है ई सेल, तो क्या आप मतलब ई सेल कैथोड एनोड का निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों? ई सेल क्या है? दोनों का डिफरेंस है, कैथोड माइनस एनोड है। क्या अगर 30 ले रहे हो तो यहाँ पे क्या 70 और यहाँ पे क्या है 40, मतलब आपका कैथोड 70 भी हो सकता है, एनोड 40 भी हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये भी हो सकता है। अब क्या यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 90 है मानो, और यहाँ पे क्या है 60 है, माइनस करोगे अभी भी 30 आ रहा है। तो सिर्फ डिफरेंस से हम नहीं बता सकते इनकी वैल्यू क्या होगी, हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो अगर हमें क्या कैथोड पता हो, उस केस में जैसे हमें ई सेल हमारा 30 दे रखा है और कैथोड भी हमारा दे रखा है कि 70 है, तब बता सकते हैं एनोड हमारा क्या है 40 है, माइनस करके बता सकते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पे ले आएंगे, प्लस हो जाएगी हमारी, और ये हम निकाल लेंगे, ठीक। तो हमारे कैथोड निकल जाएगा। बट अगर हमारा ई सेल दे रखा है 30, तब हम पर्टिकुलरली नहीं बता सकते क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है। अब हम बताते हैं कि ई सेल हम कैसे निकालेंगे, ठीक। अगर पर्टिकुलरली हमें एक चीज़ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। पहली बात तो जैसे हमारा एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लाते हैं, वो हमने क्यों इंट्रोड्यूस करा है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या यूज़ है? जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारा, एक पर्टिकुलर कंडीशन में उसे लिया गया है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE भी कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पे लिया जाता है। मतलब क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन होना चाहिए, और जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो हम लेते हैं 1 मोल पर लीटर के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। 1 मोल पर लीटर हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया। एक बीकर में देखो, एक बीकर में हमें सोल्यूशन लेना होता है। सोल्यूशन के साथ, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन का सोल्यूशन भी लेना होगा। हम हाइड्रोजन का सोल्यूशन ले लेंगे। सिंपल है, हमारा क्या है HCl। हमने क्या H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएटेड रहता है इस फॉर्म में, तो HCl हमने ले लिया, ठीक। HCl ले लिया। बट हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का क्या हम इलेक्ट्रोड ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? हमारी गैस है। हाइड्रोजन H2 हमारी गैस है, हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए हम क्या लेते हैं? प्लैटिनम के वायर को लेते हैं। हमने क्या प्लैटिनम की वायर को इसमें डिप कर दिया। बट एक हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, जो प्लैटिनम वायर होती है वो इनर्ट होती है। प्लैटिनम वायर हमारी इनर्ट होती है, इसलिए हमारे HCl सोल्यूशन में इसे डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं करेगी। इसका एक फ़ायदा लिया साइंटिस्ट ने, क्या किया कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लगा दी। इस टेस्ट ट्यूब से हमने क्या किया, H2S गैस को पास कर दिया। इस टेस्ट ट्यूब से H2S गैस को पास कर दिया, और प्लैटिनम वायर तो हमारा दे ही रखा है। अब क्या हो गया कि यहाँ प्लैटिनम, हमारे पे H2S गैस गई। H2S गैस अब रिएक्ट करेगी क्योंकि प्लैटिनम वायर तो इनर्ट होती है, ठीक। यहाँ से हमने क्या, H2S गैस डाल दी।
अब देखो H2 की क्या टेंडेंसी होती है, H2 की टेंडेंसी होती है वो दोनों तरीके से हमारी एनोड भी, इसका क्या बन सकता है, ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है और कैथोड की तरह भी बिहेव करता है। क्या है, ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है और कैथोड की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए मैं यहाँ पे प्लस पॉइंट हो गया कि ये अपने में ही एक तरीके से पूरी सेल रिएक्शन यही दिखा देगा। तो हम इसका निकालेंगे ई नॉट, हम क्या इसका ई सेल निकालेंगे। अभी हम ई सेल की बात कर रहे हैं, ठीक, इसका हम ई सेल। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात होती है। जब हम यहाँ पे देखो अगर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या ई नॉट सेल भी हो जाता है, ठीक। अभी ई सेल क्या था, यहाँ पे सेल पोटेंशियल था, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया, ई नॉट लग गया, ठीक, यहाँ पे ठीक हो गया। वैसे अभी हम स्टैंडर्ड की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक। यहाँ पे क्या H2 एनोड कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो हमने अभी पहले क्या लिया, हमने इसे एनोड में रखा। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या H2 गैस होती है, H2 गैस होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ही हाइड्रोजन है तो इसको बैलेंस कर देंगे 2 से, 2H पॉजिटिव, ठीक है। ये यहाँ पे क्या एनोड की कंडीशन हमने दिखा दी। अगर हम कैथोड दिखाएंगे, कैथोड में क्या होगा, कैथोड तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसमें रिडक्शन होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन के फॉर्म में तो होती नहीं है, H2 गैस के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लेंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में हो गया। अब देखो एनोड और कैथोड का डिफरेंस हमारा ई होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, एक बहुत अच्छी आपको बात बताती है, एक चीज़ याद आ गई कि जैसे हम ई सेल निकालते हैं, जब हमारा कभी ई सेल हमने निकाला, ई सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है। ई सेल हमने निकाला, कभी हमारा 0 आ रहा है, कभी हमारा पॉजिटिव ई सेल आ रहा है, कभी हमारा नेगेटिव आ रहा है। 0 होने का क्या मतलब है कि हमारा बराबर है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, समांतर हो गया। अब पॉजिटिव मतलब होता है कि हमारे डिस्चार्जिंग हो रही है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज हो रहा है। सेल हमारा कैसा हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ से क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है। और नेगेटिव का मतलब होता है कि चार्जिंग हो रही है। ये प्रोसेस एकदम कैसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ई सेल आपका दे देगा 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका क्या मतलब है, तो बता देना डिस्चार्जिंग चार्जिंग ऐसे हो रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ फिर हम यहीं पे आते हैं, हमने ई नॉट सेल क्या निकाल लिया, 0 निकाल लिया, क्योंकि दोनों निकाले कोई कुछ भी हो नहीं। यहाँ क्या 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, H2 कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमारा क्या कैथोड एनोड माइनस क्या 0 आ गया, ई सेल 0 आ गया। ई सेल 0 निकालने से हमारा बेनिफिट क्या हुआ, देखो ई सेल 0 निकालने से हमारा ये बेनिफिट होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब अगर हमने अभी क्या जिंक की बात कर रहे थे, जिंक और कॉपर वाले में हम वहाँ पे हमें दोनों ही नहीं पता थे, हम नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। जिंक और कॉपर वाले में हम दोनों ही नहीं निकाल सकते थे। अगर हमने एक में क्या किया, हाइड्रोजन का प्लस पॉइंट है, हाइड्रोजन एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ पे हमने प्लैटिनम वायर अपना सेटअप लगा लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया, पीटी वायर हो गई, हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया। बगल में हमने ले लिया कॉपर का इलेक्ट्रोड। हम क्या ई सेल निकालना है हमें, रिएक्शन का ई सेल पूछा गया है, ई सेल निकालना है हमें। ई सेल निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड से निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं कैथोड माइनस एनोड से, ठीक है। अब ये हमारा कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये हमारा एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये हमारा कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये हमें नहीं पता है, पर इसका तो ई पता है, ये क्या होता है, 0 होता है। इसका ई पता है, ये 0 होता है। और हमने क्या, एनोड हमें पता है, एनोड क्या है, 0 है, और कैथोड क्या है, हमें निकालना है, EC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर EC के बराबर आ जाएगा, और आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। सिमिलरली आप उसके लिए भी निकाल लोगे, क्या करोगे, मैंने जैसे यहाँ पे रखा, ये हमने कॉपर के लिए निकाला, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, जिंक के लिए करेंगे, सिमिलरली क्या करेंगे, जैसे हमने जिंक के लिए निकाला, हमने कॉपर के लिए निकाला,
कॉपर को कैसे कैथोड के फॉर्म में ले लिया, सिमिलरली हम जिंक के लिए करेंगे। हम क्या कर लेंगे, H2 जो है हमारे कैथोड की तरह लें, क्योंकि H2 हमारा कैथोड एनोड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। तो हम H2 को कैसे ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे H2, हम यहाँ पे ले लेंगे H2 का सेटअप, ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे जिंक का सेटअप। जिंक हमारा एनोड की तरह बिहेव करने लगेगा, वो कैथोड की तरह बिहेव करने लगेगा, H2 कैथोड की तरह। सिमिलरली हम कर देंगे तो ई सेल बराबर आएगा किसके, एनोड के बराबर आ जाएगा। तो हम जिंक का भी ई सेल निकाल लेंगे, जिंक का कोई पोटेंशियल निकाल लेंगे, सेल्फ पोटेंशियल, और कॉपर का भी सेल्फ पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो इतना मैंने समझा दिया है आपको, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे जितना भी रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।